Come on, let us start it. I welcome you all on behalf of this Shreyas classes in this session on redemption of preference shares. And today this will be the last example on this topic, and onwards we will take up the new topic that will be redemption of debentures. तो अभी हम इस पर बात कर रहे हैं और इस पर एक चेंज्ड वेराइटी आपके सामने प्रेजेंट है. उसने कहा रिडीम 5000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम. 5000 शेयर्स जो ₹100 का एक शेयर है उसको रिडीम करना है 20% प्रीमियम पर. ओके, ये कहता इसका रिडम्पशन होगा आउट ऑफ जनरल रिजर्व या जनरल रिजर्व से करें अथवा कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट कर दें इक्विटी शेयर्स में, उनको पेमेंट ना करके उनको इक्विटी शेयर दे दें. ये इस तरह से करें. प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट इशू प्राइस ₹30. जो लोग कन्वर्जन चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स में पेमेंट चाहते हैं तो इक्विटी शेयर्स कैसे होगा? ₹10 का एक शेयर होगा, उसकी इशू प्राइस होगी ₹30, अर्थात ₹10 का शेयर ₹30 में बेचा जाएगा, दिया जाएगा उनको. इसका मतलब ये हुआ ₹10 के शेयर पर ₹20 प्रीमियम हो गई. ये मीनिंग हो रहा, देखिएगा. अंत में वो ये कहता है कि 60% लोगों ने वो कन्वर्जन एक्सेप्ट किया है, मतलब वो पेमेंट चाहते हैं इक्विटी शेयर में पेमेंट कर दो उन्हें, और इसका मतलब बाकी का रिमेनिंग जो है पेड इन कैश और बाकी को हमें कैश में पेमेंट करना. बाकी 40% बच जाते हैं उनको कैश में पेमेंट करना. ओके, दिस इज द ऑल अबाउट द क्वेश्चन. आई थिंक द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल. सबको समझ में आ गया प्रश्न? आइए अब हम शुरू करते हैं इस बात को और वर्किंग नोट में ले रहे हैं पहले क्या क्या बातें आ रही हैं. देखिएगा, फर्स्ट वर्किंग नोट. और वर्किंग नोट में इन बातों को 1 by 1 टेकअप कर रहे हैं, किस प्रकार से ये आ रही है. इसमें सबसे पहला काम रिडम्पशन का. $5,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 ईच, तो ये हो गया ₹5 लाख रिडम्पशन करना है. एड 20% प्रीमियम 5 लाख इंटू 20%, तो ₹1 लाख प्रीमियम का हो गया. टोटल रिडम्पशन इट इज 6 लाख. हमें कुल भुगतान करना ₹6 लाख का. क्लियर होगी बात? ओके, जब कुल भुगतान करना ₹6 लाख का तो कितने तो इक्विटी शेयर्स दिए जाएं और कितना कैश पेमेंट किया जाए. आइएगा ये इस पर चलते हैं. नंबर 2, कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर्स. इनका कन्वर्जन ये है 60%, तो 6 लाख का 60% और वो बनता 6×3=36 ₹3,60,000 का हमें कन्वर्जन करना है, इक्विटी शेयर में पेमेंट करना है. ओके, अब ध्यान रहे इक्विटी शेयर में पेमेंट कर रहे शेयर कितने का? ₹10 का, प्लस उसकी प्रीमियम ₹20, तब जाकर के वो इश्यू प्राइस बन रहा ₹30 का. कंपनी के जो शेयर में पेमेंट होगा वो ₹10 का शेयर है, उसको इश्यू किया जाएगा. इश्यू प्राइस है उसकी ₹30, अर्थात ₹10 कैपिटल और ₹20 प्रीमियम. ये हुआ
फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपये, एड प्रीमियम 20 रुपये, तब जाके 30 रुपये इसका इशू प्राइस हुआ। ये इशू प्राइस जिसको शॉर्ट में आईपी कहा गया है, ये आईपी है। 30 रुपये का एक शेयर हुआ। तो कितने शेयर्स चाहिए? अब देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कितने इशू करने हैं अब हमें? 3,60,000 बटे हुए एक शेयर है 30 रुपये का मिलेगा, तो 3/12 ये हो गया 12,000 शेयर्स या 12,000 इक्विटी शेयर्स हम देंगे इन लोगों को जो कि कन्वर्जन में पेमेंट चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिपेमेंट इक्विटी शेयर में चाहते हैं। वो लोग होंगे 60%, जिसका अमाउंट बनता 3,60,000 रुपये, और उनको शेयर इशू करने पड़ेंगे इस तरीके से, और 12,000 शेयर से इशू होंगे। क्लियर होगी बात? ओके। अब तीसरी बात मैं यहां ले रहा हूं, सॉरी, थर्ड, ये जो शेयर दिए जाएंगे किस प्रकार से होंगे? देखिएगा, ये 12,000 इक्विटी शेयर्स, कैपिटल इसकी होगी 12,000 एट द रेट ऑफ 10, तो 1,20,000 की तो कैपिटल होगी। प्रीमियम 20 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, तो ये 12,000 एट द रेट ऑफ 20, तो उसका दुगना हो जाएगा 2,40,000। और देखिए इस तरह से ये 3,60,000 हो रहे हैं। जो शेयर इशू करेंगे उसकी जितनी कैपिटल आएगी इतनी प्रीमियम आएगी। होगी क्लियर बात? अब नेक्स्ट, उसी में ये कहा है कि जो रिडम्पशन करना है वो जनरल रिजर्व में से करें और इक्विटी शेयर्स के कन्वर्जन से करें। जनरल रिजर्व से बाकी का करना है। जनरल रिजर्व में कितना पैसा ये हमें पता नहीं, उसका मतलब जब इसने लिखा तो इतना सफिशिएंट पैसा होगा ये मान करके चलते हैं। ओके। अब चौथा काम, रिडम्पशन आउट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से पैसा लिया जाए, कितना लेना है देखिएगा। उसने कहा 60% तो कन्वर्ट करने हैं, तो इसका मतलब 40% बचेगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60 बराबर 40%। और 40% कितना होगा? ये टोटल रिडम्पशन है 6 लाख का, 40% इंटू 6 लाख मतलब 2,40,000 का हमें ये पेमेंट करना है इसमें। क्लियर होगी बात? अब एक नियम है जिसका आपको ध्यान रखना है। क्या नियम है? नियम ये कहता है कि जो राशि जनरल रिजर्व से, P&L अकाउंट से, डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व अकाउंट से या किसी फंड से चार्ज की जाए, उसके बराबर की राशि आपको एक अलग खाते में ट्रांसफर करनी है जिसे नाम दिया जाता है CRR। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा आपको यहाँ चार्ज करना है जनरल रिजर्व इत्यादि से, P&L हो, जनरल रिजर्व हो, फंड हो, डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व हो, इनसे पैसा चार्ज करना है, तो इसके बराबर की राशि हम CRR में ट्रांसफर करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब CRR में हमें ट्रांसफर करना है कितना पैसा देखिएगा, 5। ट्रांसफर टू CRR कितना पैसा ट्रांसफर करना है चेक कीजिएगा। नियम आगे और है,
और वो ये इस प्रकार से है कि जितना पैसा चार्ज करें वो सीआरओ में ट्रांसफर करें और बाकी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की जाए। ये होता है नियम। इसमें इस नियम को विपरीत तरीके से बताया गया है, कहा गया है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स इशू कर दो 60%, तो इसका मतलब बाकी क्या जनरल रिजर्व से चार्ज करो। तो हमने कितने कैपिटल इशू किए? 1,20,000 के कैपिटल इशू किए, ये देखिएगा, ध्यान रहे। और कैपिटल रिडम्पशन कितना है? कैपिटल रिडम्पशन है ये इतना। ये टोटल रिडम्पशन है जिसमें प्रीमियम भी है, ध्यान रहे। उसी प्रकार से ये राशि 2,40,000 रुपये और ये 3,60,000 रुपये प्रीमियम सहित हैं। हमें कैपिटल की बात कर रहे हैं, केवल कैपिटल पार्ट। तो देखिएगा, अब आएगा पहले कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम, जिसको रिडीम करना है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख। ठीक है, उसमें से शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल से रिडम्पशन हम कर चुके हैं 1,20,000 का, लेस रिडम्पशन आउट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो हो चुका है 1,20,000 का रिडम्पशन हो गया वर्किंग नोट में। तो अब बाकी का कितना है? बैलेंस टू रिडीम। अब कितने बैलेंस रिडीम करना है? 3,80,000 रुपए का ये बैलेंस रिडीम। कैपिटल के रिडम्पशन में हमें चाहिए 3,80,000 रुपए, और यही राशि जो होगी वो आपको ट्रांसफर करनी है। ट्रांसफर टू CRR, ये है ट्रांसफर जो करनी है आपको इसमें CRR में। बस मुझे बाकी ये पॉइंट नोट कर लें, बाकी एंट्रीज का काम है। वर्किंग नोट की सारी बातें कंप्लीट हो रही हैं, नोट कर लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर रहे तो ये अलग से। टोटल रिडम्पशन है हमारा 6 लाख का, 5 और 1, 5 + 1। फिर उसके बाद है कन्वर्जन। अब हम बात एंट्रीज की कर रहे हैं। रिडम्पशन जिसको करना है वो अलग अलग प्रकार से हो रहा है। कुछ 60% शेयर होल्डर शेयर में और बाकी के ले रहे हैं कैश में। ठीक है, तो इसलिए इसी प्रकार से लेना है। तो पहले सारी रिडम्पशन की सारी राशि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दी जाए। ये लीजिएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये पहले एक जगह ट्रांसफर कर दी जाए। ये 6 लाख रुपए का पैसा शेयर होल्डर को अकाउंट में ट्रांसफर किया, अब उनको पेमेंट करेंगे। उससे पहले प्रीमियम को चार्ज करें हम शेयर प्रीमियम से, क्योंकि हमारे यहाँ प्रीमियम आ रही है। ये जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं हम 10 रुपये वाला, उसमें 20 रुपये प्रीमियम आएगी। और तो 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो 2,40,000 रुपये प्रीमियम आ रही है, तो उससे आराम से पेमेंट हो जाएगा। 1 लाख का पेमेंट करना है। तो आइए, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट, ये प्रीमियम चार्ज किए हैं
और ये होगी 1,00,000 रुपए की, ये प्रीमियम चार्ज होगी, रिडम्पशन वाली प्रीमियम चार्ज होगी। ओके, नाउ थर्ड, उसके बाद उसने कहा है कि हमें इक्विटी शेयर इशू करने हैं। ठीक है, आइए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं हम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको मालूम है 12,000 शेयर से कैपिटल के 10 रुपए और प्रीमियम के 20 रुपए इंटू 10 रुपए की रेट से ये हो गया 1,20,000 कैपिटल का, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, और ये होगा 12,000 शेयर्स पर 20 रुपए की रेट से, और अमाउंट होगा 2,40,000 रुपए, और कुल मिलाकर के ये 3,60,000 रुपए शेयर एप्लीकेशन में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में गए। इसका पैसा प्राप्त किया जाए। चौथा, नो पेमेंट तो आएगा नहीं, ये शेयर देने हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ओके, आइए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो हमारा अमाउंट आ रहा है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये 3,60,000 रुपये का हो गया। अब पैसा चार्ज किया जाए जनरल रिजर्व से और उसको सीआरआर में ट्रांसफर किया जाए। 5वीं एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट सीआरआर, और ये पैसा चार्ज किया था 3,80,000 रुपये, ये 3,80,000 रुपये। फिर अब उसके बाद पेमेंट किया जाए बाकी 40% को, और देखिएगा लास्ट एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वो थी 2,40,000 रुपए की राशि। चेक करें कितना था, 60%, 3,60,000 था, ये था उसका 12,000 का 40%, 2,40,000, 60% ही, ये 2,40,000। ये राशि कौन सी थी, ये थी 6 लाख का 40%, ये 6 लाख का 40%, क्योंकि 6 लाख का 60% तो शेयर्स में पेमेंट किया हमने। ये थर्ड एंट्री, शेयर्स में पेमेंट कर चुके, अब बाकी का जो है वो कैश में पेमेंट करना है, वो कैश में पेमेंट हो गया। ये इस तरह से, ये देखिएगा डिफरेंट वेराइटी है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी इस साइज की जो एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। बड़े नहीं, बड़े तो केवल इसलिए होते हैं ताकि डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम्स को एक ही एग्जाम्पल से क्लियर समझा सके, अच्छी तरह से समझ में आ जाता है उससे। पर इस तरह की प्रॉब्लम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। और यदि ऐसा है तो आपको हमारा जो प्रयास है वो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिएगा उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।